वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत श्रृंखला 7। आज का विषय है द्रव्य कर्म के घातिया भेद अंतर्गत तीसरा भेद मोहिनी कर्म का उत्तर भेद चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी वह विकार है जो चारित्र गुण को घात करता है, अर्थात चारित्र को मलिन करता है। मलिन करने वाला निमित्त जो है चारित्र मोहिनी कर्म है। जैसे चेहरे पर पेंट लगा हो, उससे चेहरा समझ में नहीं आता, वैसे ही जो आत्मा का सम्यक चारित्र गुण है वह चारित्र मोहिनी के उदय से स्वाभाविक चारित्र प्रकट नहीं होता है। यानी क्षमादि गुण प्रकट नहीं होते, वीतरागता नहीं आती और सम्यक दर्शन पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति रूप आत्मस्थिरता चारित्र प्रकट नहीं होता। इसीलिए चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं, जिसके आश्रव का कारण है कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। तत्वार सूत्र अध्याय 6 सूत्र 14 में ये बात आई है। कषाय के उदय में तीव्र क्रोधादि के परिणाम करना चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव है। यानी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चारित्र मोहिनी के आश्रव बंध पूर्वक होता है और चारित्र मोहिनी के उदय पूर्वक जो जीव का क्रोधादि विकार हैं, तीव्र क्रोधादि या तीव्र कषाय परिणति है, ये पुनः ही चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों के आश्रव का कारण है। यानी स्वयोदयी प्रकृतियां हैं, उसी के उदय से होती हैं और उसके उदय से पुनः उसी प्रकार की प्रकृतियों का बंध होता है। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से जीव के परिणाम कषाय नाम कषायले होते हैं। एवं कषाय क्या है? जैसे संसार में किसान खेत को जोतता है, ऐसे ही प्राणी अपने परिणामों से पुण्य पाप रूप बीज संसार रूपी खेत में डालता है, जिससे उन बीजों के अनुसार ही फल मिलते हैं। शुभ भाव पूर्वक पुण्य का आश्रव बंध तदरूप अनुकूल संयोग, अशुभ भाव पूर्वक पाप का बंध जिसके उदय में प्रतिकूल संयोग, ये प्राणी अनादिकाल से पुण्य पाप के चक्र में फंस के संसार में सुखाभास और दुख पाता रहा है, अपने आत्म स्वरूप से विस्मृत रहा है। कषायों के क्षय का उपाय है स्वाध्याय पूर्वक अपने दोषों की आलोचना, कषाय की मंदता प्रायश्चित करना एवं क्षमता पूर्वक भावों की संभाल करना। क्षमता कषाय की मंदता का अभ्यास कषायों से होने वाली हानियों के चिंतन से जागृत होता है। आज हम कषाय चारित्र मोहिनी के 2 प्रभेद हैं। एक कषाय वेदनी जिसके 16 भेद हैं, 4 क्रोध मान माया लोभ की 4 अवस्थाएं, अनंत अनुबंधी, अप्रतिख्यानावरण, प्रतीक्षानावरण और संजुलन। वहीं दूसरा प्रभेद है अकषाय वेदनी, जिसकी अंतर्गत 9 कषाएँ आती हैं, 9 कषाएँ। आज हम चर्चा लेंगे चारित्र मोहिनी की अनंत अनुबंधी कषाय। अनंत अनुबंधी कषाय है जो अनंत जन्मों का बंधन कराए, सो अनंत अनुबंधी। जो अनंत अरमान पूर्वक होती है, अनंत इच्छाएं होती हैं, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जीव अन्याय पूर्वक क्रोध आदि कषाय करता है। अन्याय पूर्वक होने वाली क्रोधादि परिणति लक्षण है अनंत अनुबंधी कषाय का। अनंत अनुबंधी कषाय पत्थर रेखा के समान सदाकाल रहने वाला है। अनंत बंदी कसाई की मर्यादा 6 माह से अधिक
क्रोधादि विकार रहने पर मापी गई है। और इस कसाय का कारण है मिथ्यात्व के उदयवश होती है, यानी ये मिथ्यात्व की सहकारी है, मिथ्यात्व की अनुबंधी है। और आचार्य ने इसी बात को न्याय समीक्षा सार ग्रंथ में 463 नंबर की गाथा के दूसरे चरण में कहा है, कोयम उत्पन्नम मिच्छ सहकारम, यानी मिथ्यात्व के सहकार में एक कसाय पाई जाती है। और इस कसाय का फल ये है कि प्राणी को नरकायु का बंध हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि अनंत पदार्थों की इच्छा रोककर जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करो, क्योंकि वैर का फल मुनि दीपायन और इच्छाओं का फल शुभम चक्रवर्ती से देखा जा सकता है। उस खीर की इच्छा अनुकूल पूर्ति न होने पर शुभम चक्रवर्ती ने रसोइये पर गरम गरम खीर उड़े ली, मरण को प्राप्त हुआ। व्यंतर पर्याय पाकर के शुभम चक्रवर्ती को सब परिवार मृत्यु का कारण बना। इसीलिए अपनी परिणति को संभालना, ताकि हमारी परिणति ऐसी अमिट लाइन की तरह न रही कि एक बार अगर क्रोधादि विकार आ गया तो फिर वो हमारे परिणाम नहीं ठंड शीतल हो रहे हैं, कसाय की मनता नहीं हो रही। और मान कसाय में रावण जी ने जैसे सोने का महल पांडित विद्याएं, ऐसे अभिमानी भी इस कसाय के बस न रख गया। और माया के बारे में जान लेना कि मरीश कुमार का और कृष्ण का क्या हुआ, एवं लोभ कसाय के वशीभूत शुभम चक्रवर्ती का क्या हुआ, आनंदबंधी कसायों का समन कर हम सब सम्यक्त को प्राप्त हों, क्योंकि ये सम्यक्त की वादक है। ये चर्चा यहाँ पूरी होती है। आगामी 8वें एपिसोड में चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण कसायों का वर्णन आएगा। जुड़े रहिए।